सबको जय मसीह की। हम आप लोगों का फिर स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में एक नए वीडियो में। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे और आशा करता हूं कि आप सब लोग सही होंगे और प्रभु आप लोगों को ब्लेस करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रिय भाइयों, आज हम एक और वचन लेके आए हैं आप लोगों के लिए और हम इस वचन के द्वारा सीखेंगे और एक जीवन में हमारे नई रोशनी आएगी। हालेलुया। तो चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं हम लोग और इस वीडियो में आप बने रहिए। और ये जो वीडियो है आज, अगर जीवन में सब कुछ होते हुए भी शांति अगर नहीं है तो यह वचन आज आपके लिए है, बहुत आपको आशीष मिलेगी। चलिए छोटी सी प्रेयर करते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं। हम अपने मन को आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु हमारे मन को खोलें, हमारे हृदय को प्रभु जी पवित्र करें, हमारे दया करें, रहम करें, नम्र करें हमें प्रभु। आज का ये वचन प्रभु जी जो हमारे बीच में बोया जाए, ये वचन प्रभु जी हमारे जीवन में 1000 गुना फल लेके आने पाए और हम इस वचन के द्वारा आपको महिमा करने पाए, आपको आदर करने पाए। प्रभु जी इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में एक नई रोशनी आए। इस वचन को हम अपने जीवन में प्रभु जी उपयोग करने पाए। दया करें प्रभु, रहम करें। पवित्र आत्मा हमें सिखाएं। इस वचन को हम सुनने वाले ही नहीं, इस पे चलने वाले हो जाएं प्रभु जी। सारा महिमा आदर आपको देते हैं यीशु नासरी के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रिय भाइयों, चलते हैं हम वचन की ओर। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, पर वचन आप इसको ध्यान से पढ़ना, ये आपके जीवन में बहुत काम करेगा। अगर सच में अगर जीवन में सब कुछ होते हुए भी आपके अंदर शांति नहीं है तो यह वचन सिर्फ आपके लिए है। कृपया इसको स्किप ना करें, वीडियो जो है लास्ट तक देखें। आपके लिए अंत में प्रार्थना भी हम करेंगे आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए। तो कृपया वीडियो में बने रहें और वीडियो को दूसरों तक शेयर करें और लाइक और कमेंट करें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को आप फॉलो करें। कृपया जो है इस वचन को छोड़ के मत जाइए। शायद आपके जीवन में ये वचन प्रभु ने भेजा है तो आपका जीवन बदलने का है। हालेलुया। तो आज हम वचन को लेते हैं भाइयों, यहाँ पे हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल खोल सकते हैं भाइयों। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। वचन है मत्ती 6:33। मत्ती 6:33 हम निकालेंगे भाइयों। और इसको वचन इस प्रकार कहता है यहाँ पे, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन, हालेलुया। भाइयों, प्रभु का वचन जो कहता है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। भाइयों और बहनों, आज हर मनुष्य किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ है। कोई पैसे की चिंता में, कोई बच्चों की चिंता में, कोई नौकरी की चिंता में, कोई भविष्य की चिंता में। लेकिन भाइयों, यीशु मसीह आज हमें एक ऐसा वचन देते हैं जो सारी चिंताओं की जड़ पर चोट करता है। भाइयों, अब यहाँ पे जो मत्ती 30 में हमें प्रभु समझा रहा है कि पहले उसके धर्म की खोज करो। क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर यह नहीं कह रहा है कि तुम काम मत करो, तुम कमाओ मत, तुम घर मत चलाओ। ऐसा नहीं परमेश्वर कह रहे हैं।
लेकिन वह क्या कह रहा है? लेकिन वह कह रहा है अपनी प्राथमिकता को बदलो। हम पहले कहते हैं पैसा आए तो परमेश्वर को समय देंगे, पैसा आए तो परमेश्वर को समय देंगे, सब ठीक हो जाएगा, तब प्रार्थना करेंगे। भाइयों ऐसा नहीं है। यहीं पे हम लोग जो है गलत में चले जाते हैं। तो भाइयों जो वचन है हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य मतलब जहाँ परमेश्वर राजा है। परमेश्वर राजा है मतलब परमेश्वर जो राज्य कर रहा है जिसके अंदर, वो परमेश्वर का राज्य है। जब आपके जीवन का पैसा, जीवन जैसे आपका जीवन है, इसमें आपने किसको राजा बनाया हुआ है? पैसे को? ऐसा नहीं है। आप जब, आपके जीवन का राजा पैसा नहीं है, आपने अपने जीवन में पैसे को राजा बना के रखा, पर आपका राजा पैसा नहीं है, डर नहीं है, लोग नहीं है, बल्कि परमेश्वर स्वयं हैं जो आपके राजा हैं। वही परमेश्वर का राज्य है। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में राज्य करने देते हैं तो यही एक उसके धर्म की खोज है। जब आप कहते हो कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो, तभी राज्य स्थापित होता है। जब आप प्रभु को अपने जीवन में काम करने देते हो, जब भी वो राजा बन के आपके जीवन में काम करता है। उसका धर्म का रहस्य क्या है? उसका धर्म का रहस्य क्या है? धर्म का मतलब कि पूजा या रस्म नहीं होता है, कोई रिलीजन नहीं होता है। धर्म का मतलब केवल पूजा या हम खाली धार्मिक वो करें, ये धर्म नहीं है उसका। वो उसने ऐसा धर्म नहीं बनाया। वो धर्म का मतलब ये है कि सच्चाई, ईमानदारी, क्षमा, प्रेम, पवित्र जीवन जीना, ये धर्म है। वो वचन, वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे सीखो। वचन में कहते हैं कि जो मैं, जैसे मैं करता हूं वैसे तुम भी करो। वो कहता मुझसे सीखो। तो यही है प्रभु धर्म का मतलब है सच्चाई, ईमानदारी, क्षमा, प्रेम, पवित्र जीवन। भाइयों यही हमारा जीवन धर्म का है। जब मनुष्य गलत तरीकों से अलग बढ़ता है, जब मनुष्य गलत तरीकों से आगे बढ़ता है तो थोड़ी देर सफलता मिलती है, मिल जाती है सफलता खूब, लेकिन शांति भाइयों चली जाती है। क्योंकि फिर वो पैसे को उसने अपने जीवन में राजा बना के रखा है, तो उसके घर में सिर्फ पैसा तो आएगा पर अशांति नहीं आती है। प्रभु आप तक ये वचन जो आप पहुंचा है आज आप तक, तो इस वचन को आप बहुत तरीके से गहराई से लेना प्रिय भाइयों, आपके जीवन बदल जाएंगे। हालेलुया। और प्रिय भाइयों जब कोई परमेश्वर के धर्म में चलता है, धर्म क्या अभी जो मैंने आपको बताया कि सच्चाई, ईमानदारी, क्षमा, प्रेम और जीवन, जो पवित्र जीना, ये इसके धर्म है। अब पर जब कोई परमेश्वर के धर्म में चलता है तो चाहे रास्ता कठिन हो, और कठिन होते हैं कई बार, पर अंत में आशीष निश्चित है, होती है, आशीष मिलती है। भाइयों घबराए नहीं और इस वचन को आप थामे रखें। ये सब वस्तुएं क्या हैं? यीशु कहते हैं ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ पे मत्ती में कह रहा है कि ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। क्या है? भोजन, वस्त्र, घर, आवश्यकता, सुरक्षा, शांति। भोजन, वस्तु, घर, आवश्यकता, सुरक्षा, शांति। पर ध्यान दो, परमेश्वर कहता है मैं जोड़ दूंगा। तुम्हें दौड़ना नहीं पड़ेगा, ये सब चीजें वो जोड़ देगा। भाइयों अब अपने जीवन में हम क्या लागू करें, बहुत ध्यान से सुनना।
आज ही हम निर्णय लें भाइयों, इस वचन के द्वारा आपके जीवन में एक नई खुशहाली आएगी। क्या करें हम? दिन की शुरुआत में हम क्या करें? जीवन में आज ही से लागू करें प्रिय भाइयों। आज ही निर्णय लें और मेरे पीछे बोलें। दिन की शुरुआत हमें प्रार्थना से करनी है और गलत को छोड़ना है और क्षमा करना हमें जो है आज से शुरू करना है। परमेश्वर को जो है हम आज से पहला स्थान देंगे। हमारा जो काम है उस काम को करने से पहले हम परमेश्वर को आदर देंगे और उसको पहला स्थान देंगे। ये नहीं हमारा हम कोई प्रार्थना कर रहे हैं, कोई आया और हम पहले प्रार्थना बंद कर दिए, पर उसका हम आदर कर रहे हैं, नहीं, यहीं पे हम गलती कर देते हैं। हमें परमेश्वर का पहले आदर करना है, चाहे घर में तुम्हारे रिश्तेदार आए हों, चाहे मिलने वाला हो, चाहे कुछ भी हो, पहले में परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ही सफलता का कुंजी है। हालेलुया। और फिर देखो कैसे परमेश्वर खुद तुम्हारे पीछे पीछे आशीष लेकर चलेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। भाइयों जो है अब हम इस वचन के अंत में प्रार्थना में चलते हैं और प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। हालेलुया। हे प्रभु, आज हम स्वीकार करते हैं कि हमने तुझे दूसरा स्थान दिया। आज से हम पहले तेरा राज्य और तेरे धर्म को खोजेंगे और हमें विश्वास है कि तू हमारी हर आवश्यकता पूरी करेगा। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रिय भाइयों, आज इस वचन को आप अपने जीवन में अप्लाई करें और जैसा यहाँ पे वचन जो कहता है भाइयों, हमें धर्म का मतलब कोई रिलीजन नहीं है। यहाँ पे हमारा धर्म जो है सच्चाई, ईमानदारी, क्षमा, प्रेम और पवित्र जीवन जीना। हमारी नज़र पवित्र होनी चाहिए, बोलना पवित्र होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में बहुत मायने रखती हैं। प्रिय भाइयों, आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। अगर आपके दिल को ये वीडियो छुआ है, वचन आपके दिल को छुआ है, तो फिर आप कमेंट करें और लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय भाइयों, ये दूसरों तक वचन पहुंचाएं और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष आएगी। थैंक यू जीसस। भाइयों, मेरे फेसबुक को पेज को फॉलो करें और सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।